महाराष्ट्र का विशेषकर जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री का जो फेवरेट प्रोजेक्ट था समृद्धि महामार्ग का, उसके ज़मीन खरीदी के घोटाले के बारे में हमने 2016 में एक प्रश्न उपस्थित किया था और दिसंबर के अधिवेशन में हमने मांग की थी कि अंतिम अधिसूचना जारी होने से पहले जिन लोगों ने समृद्धि महामार्ग के आजू बाजू जमीन खरीदी की थी वो कौन लोग थे। क्या ये सच नहीं है कि वो लोग सब बड़े बड़े अधिकारियों के रिश्तेदार थे, उस समय के जो मंत्री और जो राजनीतिक नेता थे उनके करीबी थे, रिश्तेदार थे। तो हमने मांग की थी कि जो ज़मीन खरीदी अधिसूचना जारी होने से पहले की गई थी उसकी जांच हो। लेकिन आज जो विधानसभा में प्रश्नोत्तर के समय में मेरे प्रश्न के उत्तर में जो सरकार ने जानकारी दी है वो इसने कहा है कि अंतिम सूचना प्रकाशित होने के बाद जो ज़मीन खरीदी के व्यवहार हुए उनकी जांच हुई, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो अधिसूचना जारी होने से पहले जो ज़मीन खरीदी गई थी उसकी जांच होनी चाहिए। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक तो लोक आयुक्त का जो रिपोर्ट है उसको प्रकाशित किया जाए, और अगर लोक आयुक्त ने नोटिफिकेशन के बाद वाली ज़मीन खरीदी की जांच की तो वो हमें मान्य नहीं है। उसके पहले जो ज़मीन खरीदी गई है उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा दिन है, क्या कहेंगे, इसके क्या मायने देखते हैं? देखिए, कोई भी विदेशी मेहमान आता है तो उसका स्वागत करना हमारी परंपरा है, हमारी विदेश नीति का एक भाग है। ट्रम्प साहब की भारत यात्रा का स्वागत करते हैं, लेकिन अब देखिए जो यात्रा समाप्त होगी तो हमारे देश ने क्या हासिल किया। बहुत सारे पैसे खर्च किए। ट्रम्प का एक टूरिस्ट करके उन्होंने आगरा गए, अहमदाबाद गए, दिल्ली के स्कूल में गए जहां मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया। लेकिन आखिर में देश को क्या मिला? ट्रम्प साहब $3 बिलियन का माल बेच गए, लेकिन क्या उसमें मेक इन इंडिया का कोई भाग है? या सिर्फ ट्रम्प साहब आए और अपना माल बेच गए? भारत को क्या मिला? देखिए, यही तो हमारा आरोप था कि देखिए जो अलाइनमेंट जो थी बिल्कुल नई अलाइनमेंट थी, पुरानी नहीं थी। मतलब कई बार तो हम जो अस्तित्व वाली सड़क को वाइड करते हैं उसके 2 लेन के 4 लेन करते हैं, 6 लेन करते हैं, लेकिन ये पूरी नई अलाइनमेंट थी और ये सिर्फ कुछ चंद लोगों को पता थी। तो इसलिए जिन लोगों को पता थी उनके रिश्तेदारों ने क्या ज़मीन खरीदी की है, जिसके हमने ज़मीन खरीदे के सबूत दिए हैं, उसकी जांच हमने मांगी थी। तो ऐसे लगता है कि उसकी जांच तो हुई नहीं है। नोटिफिकेशन के बाद में जो ज़मीन खरीदी की गई उसकी जांच हुई है, वो अलग अपनी जगह है। लेकिन नोटिफिकेशन के पहले किसको इसका पता था और कौन से उनके रिश्तेदारों ने ज़मीन खरीदी की जिसके सबूत दिए गए, उसकी जांच चाहिए। उसका रिपोर्ट हम मांग कर रहे हैं कि सरकार से कि पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की जाए। दिल्ली में सिचुएशन जो वर्स्ट हो रही है उसके बारे में क्या कहना है सर? देखिए, नागरिकता कानून में जो सरकार ने बदलाव किया है जिससे पूरा देश चल रहा है, उसके थमने का कोई आसार दिख नहीं रहा है। आज दिल्ली में जो हिंसा हुई है, अधिकृत रूप से पता चला है कि 4 व्यक्तियों की जान गई है, लेकिन अनधिकृत रूप से शायद और भी गंभीर ये दंगा है और सरकार इस दंगे को समाप्त करने में असफल रही है। पूरे देश की बदनामी हो रही है विश्व भर, और इसके चलते मैं सरकार से अपील करूंगा कि अब भी देरी नहीं हुई, अभी भी CAA 19 का जो बदलाव है, जो सुधार है नागरिकता कानून का, उसको तुरंत वापस लिया जाए। सर, ये हिंसा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ऐसा आरोप है बीजेपी का, और किशन रेड्डी जो एमएस होम है उनका कहना है कि राहुल गांधी बताएं कि कौन है इस दंगों के पीछे। देखिए, सरकार अपनी जगह सरकार है। सरकार एक तो दंगे शांत कराने में या दंगे ना हो इसकी जिम्मेदारी जो सरकार की थी उसमें तो पूरी तरह से असफल रही है। देश जल रहा है, वास्तव है, पूरी दुनिया जल रही है कि सिटीजन अमेंडमेंट कानून के कारण पूरे
देश में जो हिंसा चल रही है, जो शांततापूर्ण आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकारी गुंडे आके यूनिवर्सिटी में घुस के, लाइब्रेरी में घुस के बच्चों को मार पीट कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। तो हमारी ये मांग है कि सरकार तुरंत नागरिकता संशोधन कानून को वापस ले।